एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर के बारे में। हाँ, वही जंतर मंतर जहाँ धरना दिया जाता है। सबसे पहले कुछ भी होता है वहां धरना वहीं सुनाई देता है, भाई जंतर मंतर पे सब बैठ गए। कभी आपके मन में क्या ये ख्याल आता है कि जंतर मंतर पे क्यों जाते हैं यार, दिल्ली में और भी जगह है, वहां क्यों नहीं जाते? बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पे ना जाके जंतर मंतर में क्यों बैठते हैं? और जंतर मंतर क्या नाम, शुरू शुरू में कोई नाम सुनता हुआ तो यार यहाँ मंत्र टोटका किया जाता है क्या? ये जंतर मंतर में ऐसी कौन सी जगह है इसका नाम इस तरह रखा गया है? देखिए, जंतर और मंतर में जंतर का नाम क्या है? जंतर का मतलब क्या होता है? मतलब इंस्ट्रूमेंट। और मंतर का मतलब फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूलाज का इंस्ट्रूमेंट है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे लोकेटेड है और कैनॉट पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है जंतर मंतर। और बीटिंग हार्ट ऑफ लुटियंस दिल्ली ही है। अब तो एक समय था जब जंतर मंतर इस जगह बनाया गया था कि पूरी खाली जगह होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। अब तो पूरा कैनॉट पैलेस वगैरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है घेर ली है, अब तो वहां एस्ट्रोनॉमी हो ही नहीं सकती। और ये जंतर मंतर जो है नेकेड आई से देखने के लिए पूरा स्टोन से बनाया गया था। नेकेड आई से आप ग्रह को देख के उसकी स्थिति पता लगा सकते थे, टाइम वगैरह मैनेज कर सकते थे। ये एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से पूरा बनाया गया। टोटल उसके अंदर जंतर मंतर के अंदर 13 पिलर्स टाइप के 13 इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये सारी चीजें मेजर होती हैं। ये तो रहा जंतर मंतर का सिग्निफिकेंस। और जंतर मंतर क्या है और कब फॉर्मेशन हुआ और किसने बनाया? राजा सवाई जय सिंह जी ने बनाया। कुशवाहा वंश के राजा थे वो। अंबर में उनका घर था, उनका राजमहल था। वहां पे उन्होंने जयपुर सिटी को भी, अब इससे एक चीज और पता लगी कि जयपुर सिटी भी इन्होंने एकदम एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से ही बनाई है विद्याधर भट्टाचार्य जी की मदद से। उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया इनके आदेश पर। दोनों लोग मिलके भाई, दोनों लोग के अंदर जो है काफी ज्यादा ऑब्सेशन था एस्ट्रोनॉमी को लेकर ऑब्सेशन था। तो उन्होंने ये तरीके की चीजें बनाई हैं और इसका सिग्निफिकेंस उनके जमाने में काफी ज्यादा था। अब तो फिलहाल चीजें सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटल हो गई हैं। पहले तो ऐसा टेलीस्कोप वगैरह थे नहीं, तो विजिबल लाइट से मौसम साफ होता था। अब तो दिल्ली में मुझको लगता है देखने जाएंगे तो फॉग, धुएं के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। ये हाल हो गया है इस समय। देखिए, जंतर मंतर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो राजा सवाई जय सिंह ने किया था। ये खसवाहा वंश के राजा थे। अंबर में वहां जयपुर जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी 1727 में। ये जो है बिलोंग करते थे किंग रूलिंग डायनेस्टी से थे, लेकिन ये इनका ऑब्सेशन था एस्ट्रोनॉमी करने का, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप किए थे। अब जंतर मंतर इन्होंने 1724 में बनाया था। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1688 में। और 1699 में ये रूलर बन गए थे। बॉय ही थे लेकिन ये रूलर बन गए। तो विद्याधर जो जयपुर इन्होंने बनाया वो पूरा पूरा डिजाइन किया है। उसमें 9 ब्लॉक रखे, 9 स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे कि हिंदू धर्म में 9 ग्रह की मान्यता है। तो ये जो जयपुर इन्होंने बनाया, ये विद्याधर भट्टाचार्य थे उस समय, उनकी मदद से बनाया। तो वो भी एक तरीके से आप देखेंगे सेंटर में 90 डिग्री पे अलाइन करता है। पूरे पूरे एस्ट्रोनॉमी, पूरा एस्ट्रोनॉमर ही थे ये, समझ लीजिए राजा होते हुए भी इनका ऐसा ऑब्सेशन था। तो ये तो बात रही कुछ इनके बारे में, जो सवाई जय सिंह जी ने जिन्होंने इसको बनाया जंतर मंतर को। और 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर का इस्टेब्लिशमेंट किया, इसको जान ली। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिल्ली वाले से कंफ्यूज मत करिए, दिल्ली वाला नहीं है, जयपुर वाला। जहाँ पे ये जयपुर सिटी जो स्टेबलाइज किए थे 1727 में, वहीं पे ये एक और जंतर मंतर की तरह, जैसे जगह मैं बताया 5 जगह इन्होंने बनाया है। एक जयपुर में बनाया है, उज्जैन में, वाराणसी में, दिल्ली में तो है, ये एक मथुरा में बनाया है। तो इतनी जगह इन्होंने ऑब्जर्वेटरी अपनी सेटअप की है। ये तो भाई बात रही कि जंतर मंतर है क्या और इसका यूज क्या है। तो अब ये भी सवाल आता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों होता है इतना ज्यादा? क्या और कोई प्रोटेस्ट साइट नहीं मिली? देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ करता था बोट क्लब में। बोट क्लब पार्लियामेंट के बहुत नजदीक है। बोट क्लब पार्लियामेंट के जो है बहुत नजदीक है, और एकदम वहाँ राष्ट्रपति भवन से भी विजिबल है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से भी काफी काफी ज्यादा नजदीक है। तो वो कुछ ज्यादा ही मतलब सीइंग डिस्टेंस पे अवेलेबल था। तो लेकिन एक समय की बात है, ये बात है 1988 के टाइम की। 1988 में जो है क्या हुआ था ना, 1988 में वहां पे एक महेंद्र सिंह टिकैत करके फार्मर लीडर थे, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के साथ मोबिलाइज कर गए वहां पे धरना देने के लिए। बोट क्लब की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही नजदीक था। तो वहां पे जब ये धरना देने गए तो वहां पे काफी वीक्स तक ये थे। तो 1993 में जब ये बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, वहां पे मैटर हो जाता था, तो आने जाने में दिक्कत होने लगती थी। पार्लियामेंट के बहुत ज्यादा नजदीक है, जैसे मैंने कहा, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता था इन लोगों के लिए। 1993 में जब बाबरी मस्जिद का भी उधर मामला थोड़ा गर्म चल रहा था, वो मैटर हुआ था उधर डिमोलिशन वाला, तो काफी ज्यादा इस तरीके से जो चीजें चल रही थी, तो अव्यवस्था चल रही थी। तो पार्लियामेंट और मिलकर ये गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि वहां पे गैदरिंग बैन कर देते हैं। तो जब वहां पे गैदरिंग को बैन कर दिया गया तो ये लोग चले गए थोड़ा और पीछे हुए, तो ये लोग जंतर मंतर में आ गए। बढ़िया सेफ जगह देखे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे था, कैनॉट पैलेस के बगल था, तो
बहुत ही पास पड़ा था ये भी, तो ये 2-3 किलोमीटर में, मतलब ये भी इस तरीके से था कि ज्यादा दिन अगर यहाँ चले तो प्रभाव पड़ जाएगा तुरंत पार्लियामेंट के ऊपर। जो सरकार बनाने वाले, कानून बनाने वाले हैं, जो धरना दे रहे हैं ये लोग, जो चाह रहे हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, तो ये इनका मैटर सेटिस्फाई हो रहा तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं, तो ये एक परफेक्ट प्लेस जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हुआ। ये कोई ऐसा ठप्पा नहीं लगाया एक जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। देखिए एक क्या कहते हैं, कायदा होता है, मतलब कि जंतर मंतर पे ये नियम वेरीफाई किया गया था कि 5,000 तक की, जो 5,000 के लगभग भीड़ है वो वहां पे कैटर करेंगे। उसके बाद अगर 50,000 इस तरह के लोग हैं तो आप रामलीला मैदान में जाइए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स को मैनेज किया गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक को कैटर करने के लिए दो जगह रामलीला मैदान में भी आप सुनते होंगे जो धरना दे रही है, बहुत ज्यादा जो भीड़ होती है वो उधर ही जाती है। और इधर भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई तो देखिए लाठी चार्ज हो गया ना। तो ये अभी रिसेंट वाला जो मैटर चल रहा है, तो ये तो थी जंतर मंतर की कहानी, जंतर मंतर का इतिहास। और जंतर मंतर को क्यों एक्सीडेंटली जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पसंद आ गया प्रोटेस्टर्स। बाकी कोई ऐसा विशेष नहीं था कि जंतर मंतर कोई मतलब वहीं पे जाकर लेना। तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? और नहीं थी तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।